बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको एक जोड़े का मैं शौक़ करवाने लगा हूँ, जिसमें जो फ़ीमेल है वो फैसलाबाद से आई है। उस्ताद मियां मसूद साहब, उस्ताद सऊदी के पास से जो मैं परिंदे लेके आया था उनमें से वो फ़ीमेल है और फैसलाबाद में उड़ी हुई है। क्योंकि जो भी मुझे उस्ताद सऊदी से फैसलाबाद से परिंदे मिले हैं, 18 परिंदे थे, वो सारे उनके आजमाए हुए परिंदे, पुराने परिंदे थे जिनका वो रिज़ल्ट भी ले चुके हैं, आजमा चुके हैं हर लिहाज से। वो परिंदे उन्होंने मुझे इनायत किए थे, उनमें वो फ़ीमेल थी। उसके साथ अब मैं ये कबूतर का ये कबूतर अपने घर से लगाने लगा हूँ, ये जो, और जोड़ा आज बंद करने लगा हूँ। मैंने कहा आपको भी इसमें शामिल किया जाए। ये इसकी आँख से शुरू करें। ये देखें जी, ये हैं, ये आँख इसकी साफ़ आँख है इसकी। वो बड़ी इसमें शाइनिंग आपको भी नज़र आ रही होगी ये कैमरे में, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, हम वो उससे मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं, तो उसमें उस तरह की नज़र नहीं आती जो रियल में आती है नज़र, हाथ में पकड़ के आँख इसकी। और बड़ी प्यारी इसकी जो है हल्की सी नीली नीलगो आँख इसे कह सकते हैं कि नीला शेड देती है। इस साइड से दिखाते हैं जी, और हमेशा दिखानी यही दाईं आँख देखनी भी चाहिए। ये जी, ये देखें इसकी हल्के हल्के बारीक ज़र्रे हैं इसकी आँख में, और रिंग इसका जो काले हिस्से के पास है, कॉर्निया के पास, वो बड़ा बारीक सा रिंग है, रिंग मौजूद है इसका। फिर जो सबसे एंड पे चले जाएं, ऊपर वो नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी रिंग बना हुआ है। और ये ज़ाहिर है सियालकोटी कबूतरों में ये कलर भी होता है ऊपर वाले रिंग का, जो सबसे आखिर में होता है आँख के। तो मूवमेंट इसकी ज़बरदस्त है आँखों की। पलकें इसकी जो हैं वो देखें आप, वो भी सुरमई से कलर किए हैं हल्के, उसमें भी नीलापन आता है। और ये जो हैं इसको लोग अक्सर जो है वो 35 वाले कहते हैं, लेकिन ये 35 वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अगर देखें ना 35 वालों की ये कोडी नहीं होती। ये कोडी जिसको आ जाए वो बटेरा परिंदा होता है, तो ये मैं इसे बटेरा ही कहूँगा। इसको ज़्यादातर दोस्त जो है वो 35 वाले में भी चला लेते हैं, लेकिन चूँकि इसके यहाँ पे कोडी मौजूद है, 35 वाला अगर गाढ़ा भी होता है ना, नीचे कैंठे भी होते हैं, इसके ये वाली कोडी नहीं होती। इधर से इतना हिस्सा ये चोंच के नीचे से यहाँ तक उसका साफ़ होता है, और इसके ये कोडी आई है हल्की सी, एक कैंठा सा बना हुआ है, एक हार टाइप या जो भी इसको कह लें, वो मैं इसे बटेरा ही कहूँगा। ये टोपी कबूतर हैं जी, टोपी वाले बटेरे जिसे कहते हैं। ये भी बड़ी रियल नस्ल बहुत कम रह गई है, ये रेयर जिसे कह सकते हैं। बहुत चौड़ा इसका पर है, और इसमें भी इस ब्रीड में भी बटेरा ही है। ज़ाहिर है बटेरों वाली तमाम खसूसियात मौजूद हैं इसमें, हवा को चीरने वाली खसूसियत जो वो भी इसमें मौजूद है। इसके अंदर ये शिकारी परिंदों से बचने के लिए वो भी खसूसियत मौजूद है इसमें। ये बुलंदी बहुत ज़्यादा पकड़ लेते हैं। ये सियालकोटी परिंदों में से ये बुलंदी पे उड़ने वाला परिंदा है, ये भी इसमें खसूसियत मौजूद है। और ये इसे हम कहते हैं कड़वा कबूतर, कोड़ा पंजाबी में कहते हैं, या उर्दू में कड़वा कबूतर कह लें। ये इनमें ये खसूसियत होती है कि ये जिस जगह अपना घर कर जाते हैं या जिस छत पे ये उड़ना शुरू कर देते हैं, फिर दूसरी छत पे ये उड़ते नहीं हैं। बहुत कम होता है इस तरह कि ये दूसरी छत पे उड़ने लग जाएं, या फिर होता है कि बहुत दूर चले जाएं। अगर सियालकोट में परिंदा उड़ रहा है, उसको लाहौर कम अज़ कम जाके उड़ाएं, तो फिर वो हो सकता है कि वो वहाँ पे उड़ने लग जाए। अदरवाइज़ ये दूसरी छत पे बड़ी मुश्किल होता है। ये जिधर उड़ते हैं फिर वो सारी ज़िंदगी इनकी कोशिश होती है वहीं पे ये रहें अपने घर पे। और ये भी इनमें एक खूबी ही है इनकी, ये बड़ी ज़बरदस्त, कि इनमें वफ़ा बहुत होती है। ये अपने घर के बड़े पक्के होते हैं, हर सूरत में इन्होंने घर आना होता है अपना वापस, और उसके लिए ये आंधी तूफ़ान में भी इनकी कोशिश होती है घर चले जाएं। और इनकी जो
फ़ज़ीक है, या पंजाबी में जिसे कह सकते हैं बंतर है, वो भी इसी किस्म की है कि ये हवा में उड़ सकते हैं। अगर तेज़ हवा भी आ जाए ये मुकाबला कर सकते हैं। आखिरी कलियाँ इसकी 3 बराबर हैं तीनों, और ये हवा को काटने वाले इसके जो हैं पर हैं। ये दूसरा पर भी दिखा देते हैं जी, ये भी, क्योंकि पुराने पर इसके उतर रहे हैं। ये देखें कैसा इसका ये फैदर जो है, ये बड़ा रेशमी सा, इसमें ये आपको लहरें भी नज़र आ रही हैं। ये भी देखें, ये चिमट भी रहा है पार इस तरह। ये चीज़ें मतलब अच्छा पार है ये। अगर बहुत तेज़ी से उड़ना पड़ जाए या शिकारी परिंदा जब कोई आ जाता है ऊपर इनके सर्कल में, तो फिर ये बड़ी तेज़ी से अपना इलाका छोड़ते हैं। हड्डी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है जी बटेरों की। ज़ाहिर है जिस तरह ये मज़बूत हैं, 4 उंगली मज़बूत जिस्म है, गुठा हुआ जिस्म है इसका। जिस तरह होता है ना कि बिल्कुल तैयार हैं उड़ने के लिए, उस तरह का जिस्म है इसका। पकड़ते महसूस हो रहा है सख्ती, ऊपर से पर भी ज़्यादा हैं, मुलायमियत भी इसकी ज़बरदस्त है। फिर इसके जो पंजों का रंग देखें, जामनी रंग है, खुश्क पंजे हैं इसके ऊपर, सिकरी जमी हुई है। नाखून इसके लंबे हैं, ये भी बड़े देखें लंबे नाखून हैं, लेकिन टेढ़े नहीं हुए, बाल नहीं खाया। ये भी एक बड़ी अच्छी खसूसियत है इसमें। दुम इसकी, ये लंगोट देखें, ये यहाँ तक ये लंगोट है, ये देखें दुम मुतनासिब मुतवाज़न जिस्म है इसका, बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें। अब आपको इसके साथ कबूतरी दिखाते हैं जी, जो जोड़ इसका, ये देखें, ये हड्डी और जोड़ तकरीबन जो है उंगली पूरी नहीं आती उसमें। बड़ा पेट बहुत कम इसका पेट है। जोड़ भी खुला नहीं इसे कहेंगे, और बंद भी नहीं कह सकते। अब इसके साथ आपको इसके साथ जो कबूतरी है वो दिखाते हैं जी। ये फैसलाबाद से मुझे मिली थी, उस्ताद मियां मसूद साहब से जो परिंदे आए थे उनमें ये फ़ीमेल आई है जी। ये देखें, मैं जोड़ा लगा दिया, ये उनका रंग भी लगा हुआ है जी मियां मसूद साहब का। ये उनके पास उड़ी हुई है। ज़ाहिर है इसकी भी देखें आँख नीली है, साफ़ आँख है, नीली आँख है जी इसकी भी मुकम्मल। ये भी आपको दिखा देते हैं। उस्ताद मियां मसूद साहब बड़े पुराने कबूतर परवर हैं। उन्हें ये देखें, हमें अपने घर से नहीं शौक़ मिला, हमने ख़ुद शौक़ किया शुरू, और अच्छे साज़ा कराम मिले हैं जिन्होंने गाइड किया है। लेकिन मियां मसूद साहब को अपने घर से ही ये शौक़ मिला था। उनके मामू थे जिनके वो शागिर्द भी हैं, और उनके पास मतलब कि एक वसी तजर्बा उन्हें मिल जाता है कबूतर परवरी शुरू करते ही। आम आदमी जो हमारी तरह के होते हैं उन्हें ज़रा थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन उन्हें घर से ही अपने उस्तादी भी मिल गई, सारा फ़न भी इसका उड़ाने का, पर्ख का, परिंदों का वो मिला है। वो ये देखें जी, इसकी हड्डी भी बड़ी ज़बरदस्त हड्डी है जी। ये देखें, खड़ी हड्डी है लेकिन बहुत गोल है, ये अंदर को जा रही है, बिल्कुल ऊपर ऊंची हड्डी है, खड़ी हड्डी है, अंदर को जा रही है। पेट इसका भी कबूतरी होने के बावजूद कम है, और जोड़ इसके बिल्कुल बंद हैं, नरम जोड़ हैं। कबूतर के ज़रा सख्त हैं, लेकिन इसके बहुत नरम है और बंद जोड़ हैं। और अब इसके पर तो कटे हुए हैं, लेकिन ये बगल से अंदाज़ा हो सकता है कि बगल ऊपर चढ़ी हुई है। ये इसकी ये जो नार इसके साथ लगाया है उससे बड़ी बगल है, और ये भी उसी ही नस्ल से ताल्लुक़ है इसका। देखें बगल कैसी है, बहुत लंबी परवाज़ें करके आई है ये फ़ीमेल, और ज़ाहिर अब यहाँ पे जोड़ों में रहेगी तो इंशाल्लाह ताला बच्चे भी उड़ाएगी। पंजे भी आपको इसके दिखा देते हैं जी। ये जामनी पंजे हैं इसके, खुश्क पंजे हैं जी। आपको आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक जोड़े का शौक़ करवाने में कामयाब हो गए। इसके भी देखें उसी तरह ही ये कोडी है, जिस तरह ये बटेरी ही मैं ऐसे कहूँगा, टोपी वाले बटेरे हुए नस्ल मिल गई है। अब इसका जोड़ा लगाते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको कोई ना कोई और किसी अच्छी नस्ल का शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।